हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद उन्वान लाइफ लिंक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन दिलदार नगर से आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जो हम कोर्स के बारे में समझने जा रहे हैं, जो जानने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस कोर्स का नाम है ईसीजी असिस्टेंट। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसकी जो अवधि होती है, जो जिसका ड्यूरेशन जो होता है वो 6 मंथ्स का होता है। तो ईसीजी असिस्टेंट कोर्स को कैसे किया जा सकता है और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, उसमें क्या हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब के बारे में डिटेल से आइए समझते हैं। इस कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं ईसीजी असिस्टेंट के कोर्स में, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, हमारे यहाँ लाइफलिंक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन के साथ अगर आप करना चाहते हैं ये कोर्स, तो हमारे यहाँ 6 महीने के ड्यूरेशन में हम ये पढ़ाते हैं कोर्स। और इसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, स्टूडेंट हो, फ्रॉम एनी स्ट्रीम, लाइक अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ा है या फिजिक्स केमिस्ट्री और आपने मैथमेटिक्स के साथ आपने पास आउट किया है, या फिर आप आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं ईसीजी असिस्टेंट के कोर्स में और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और इसको पढ़ के फर्दर आप डिग्री लेने के बाद नौकरी भी कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है, एक आपको कोर्स का डिटेल ओवरव्यू में बता देता हूँ आपको। ये ईसीजी असिस्टेंट जो कोर्स है, ये शॉर्ट टर्म पैरामेडिकल प्रोग्राम होता है। 6 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से अप्रूव्ड है और इसकी मान्यता है। आप इसको पढ़ने के बाद में लगभग सारे संस्थाओं में अप्लाई कर सकते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और वहाँ जॉब भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? ये कोर्स जो है ईसीजी असिस्टेंट, इसमें ट्रेन किया जाता है किसी भी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को ऑपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी मशीन्स होती हैं, उनको ऑपरेट करना सिखाया जाता है, और उनके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको करेक्टली प्लेस करना सिखाया जाता है इसमें। और असिस्ट आप कैसे कर सकते हैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट को, क्योंकि कार्डियोलॉजी से ही जुड़ा हुआ ये कोर्स है, आपके हार्ट से जुड़ा हुआ कोर्स है ये। अगर हार्ट से डिजीजेस जितने होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए ईसीजी असिस्टेंट का हमें ज़रूरत पड़ता है, ईसीजी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आप कार्डियोलॉजिस्ट जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको आप हेल्प करते हैं एज ए ईसीजी असिस्टेंट। मैं आपको इसके करिकुलम के बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें बेसिकली क्योंकि पैरामेडिकल का कोर्स है ये, तो इसमें आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसमें डिटेल से पढ़ा जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में इसमें डिटेल से बताया जाता है, समझाया जाता है। ऑपरेशंस ऑफ ईसीजी इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में बताया जाता है। लीड प्लेसमेंट्स के बारे में कि लीड, जैसे कि आप जो ईसीजी मशीन्स होती हैं उसको कहाँ पे कैसे उसको ऑपरेट करके पेशेंट्स के हार्ट की कंडीशंस के बारे में हम पता करेंगे। उसकी जो लीड्स होती हैं उसको प्लेस कहाँ किया जाएगा उसके बारे में भी बताया जाता है इसमें। रीडिंग बेसिक्स के बारे में बताया जाता है उसके मशीन्स के, और पेशेंट्स प्रिपरेशन के, कैसे उसको अगर मान लीजिए ईसीजी करना है तो क्या उसके लिए आपको ज़रूरियात होंगी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाता है और सिखाया जाता है ये ईसीजी असिस्टेंट के प्रोग्राम में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ाई कर लिया आपने ईसीजी असिस्टेंट की, आपने जब पढ़ाई कर ली, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद सबके मन में ये एक सवाल रहता है कि कहाँ पे मुझे स्कोप क्या है इसका, कहाँ पे जॉब मिलेगा, क्या स्कोप है इसका, क्या सैलरी पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कि जो मिल जाएगा हमें। तो देखिए, अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग सैलरी पैकेजेस होते हैं। अगर बात करें कि कहाँ पे इसमें प्लेसमेंट हो सकता है, कहाँ पे नौकरी मिल सकती है, तो ग्रेजुएट्स जो इसमें डिग्री जिन्होंने किया हुआ है, जो प्रोग्राम ये परस्यू किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है हॉस्पिटल्स में,
प्राइवेट और गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, हर जगह, क्योंकि गवर्नमेंट के सेक्टर में भी आजकल जॉब्स जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके क्राइटेरिया होते हैं, वो स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि ये कोर्सेज किए हुए बच्चे हमें चाहिए, तो वहाँ पे आप देख करके अकॉर्डिंगली इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई देयर। और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हो गए, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और कार्डियोलॉजी क्लिनिक्स और कार्डियोलॉजी के जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस में आप जा करके, वैसे हॉस्पिटल्स में आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। तो फ्रेशर्स की जो सैलरी पैकेज बनती है इसमें लगभग 12,000 से 20,000 के आसपास ये पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ। और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको बहुत सारे काम आते हैं इसके अलावा भी, ईसीजी के अलावा भी, और ईसीजी में भी एक्सपर्ट हैं, तो वैसे लोगों को जो सैलरी पैकेज होता है 25, 30 और 40 प्लस भी इसमें सैलरी पैकेज उनको मिलता है पर मंथ। तो ये आप एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना, ऐसा नहीं है कि इतना ही मिलेगा। अगर आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हुनर है, स्किल है, तो आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं पैसे। तो ये सैलरी पैकेज क्या है? अगर आप देखिए लाइफ लिंक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन से आप अप्लाई करना चाहते हैं ईसीजी असिस्टेंट के कोर्स के लिए, तो हमारे यहाँ दोनों चीज़, थियरी प्लस प्रैक्टिकल, दोनों की बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे पास। आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं, आप अगर प्रैक्टिकल सीखना चाहें तो भी सीख सकते हैं, थियरी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो थियरी भी हमारे पास, आप उसके ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, रेगुलर क्लासेस भी हैं, आप दोनों करके सीख सकते हैं।